आणि हे सगळं होत असताना आपल्याला माहिती आहे ट्रायने दर वाढवले म्हणून केबल चालकांनी आज 3 तास ब्लॅकआउट ठेवणार असं सांगितलं होतं थेट जत प्रेस कॉन्फरन्समध्ये. आणि आपण बघतोय आता ट्रायच्या जाचक अटी आहेत असं म्हणत केबल चालक जे आहेत त्यांनी आज 3 तासांचा ब्लॅकआउट ठेवलेला आहे. निषेध ते व्यक्त करणार आहेत. उद्या आणि परवा टीव्ही 3 तासांसाठी बंद राहणार असं कळतंय. आणि असं होत असताना आता प्रेस कॉन्फरन्स आपण ऐकूयात. उस टेरिफ ऑर्डर को देखते हुए ये चीज ध्यान में आ रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे जो बताई जा रही है, इस एडवर्टाइजमेंट में ये बताया जा रहा है कि आपको जो चैनल पसंदीदा है उस चैनल को ही आप देखिए और उसके ही पैसे दे दीजिए. इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि केबल के रेट्स आप आज जो दे रहे हैं वो ज्यादा है तो कम रेट्स आप देने चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ जितने पसंदीदा चैनल है उनके ही पैसे देने हैं. लेकिन ये फैक्ट नहीं है. टीआरआई ने जो ऑर्डर आज दी है, इस ऑर्डर के प्रति ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो टीआरआई के ऑर्डर्स जो आपके पास आए हैं, हमारे पास आए हैं, जिसके ऊपर लड़ाई हो गई, यहां पर जो आज लोगों को बताया जा रहा है कि केबल के रेट्स कम हो जाएंगे, जितने पसंदीदा चैनल्स आपको देखने हैं उतने पसंदीदा चैनल के ही पैसे आप दे दो. तो मैं आज केबल के सभी ग्राहकों को इस प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टीआरआई की जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के लिए है. जो दिखाई दे रहा है आज जो केबल ऑपरेटर 350 रुपए में या 400 रुपए में, 300 रुपए में, कई जगह 250 रुपए में आपको पूरे 500 चैनल का बुके दे रहा था, जिसमें एंटरटेनमेंट चैनल्स थे, जिसमें मूवी चैनल्स थे, जिसमें सीरियल्स थी, जिसमें रीजनल चैनल्स थे, जिसमें न्यूज था, जिसमें स्पोर्ट्स थी, जिसमें इंफॉर्मेशन थी. ये सभी चैनल 500 550 चैनल आज आपको 300 350 रुपए में केबल वाला दे रहा था. अब ये जो नया टेरिफ जो आ रहा है, ये नए टेरिफ से 130 रुपए में 100 फ्री टू एयर चैनल जाएंगे जो जनरल कोई देखता नहीं है. उसके अलावा जो फ्री टू एयर चैनल्स है उसमें से किसी को देखने हैं तो हर 25 चैनल के पीछे 20 रुपए. तो कम से कम ऐसे 25 चैनल है कि जो कम से कम आदमी लेगा तो उसके 20 रुपए होंगे. तो इसका मतलब है कि 150 रुपए उसको फ्री टू एयर चैनल्स के हो गए. उसमें मतलब 125 चैनल उसको देखने हैं तो उसको 150 रुपए देने हैं, ये मिनिमम. जो पे चैनल्स है, जिसमें सोनी है, जिसमें स्टार है, जिसमें आईकास्ट है, जिसमें आपके सब स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं, ये चैनल्स के अगर बुके भी बनाते हैं या उसको अलग अलग, जो सरकार का नियम है कि अलग अलग चैनल्स ले लो, अगर इसकी आप कीमत अगर गिनोगे तो मिनिमम वेयर जो एसडी जो चैनल हम लोग देखते रहे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल देखते हैं, अगर 4 बुके भी हम लेते हैं जो उसमें मिनिमम है, जिसमें रीजनल चैनल्स नहीं है, जिसमें और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसमें स्पोर्ट्स नहीं है, ऐसे चैनलों की कीमत मिनिमम वेयर 300 रुपया है. तो इसका मतलब होता है कि 450 रुपया आपको कम से कम देना पड़ रहा है. जो 300 350 रुपए दे रहे थे वहां पर 450 रुपया कम से कम दे रहा है. उसमें रीजनल चैनल्स नहीं है, उसमें स्पोर्ट्स नहीं है, जिसमें आपको जो चाहिए चैनल्स नहीं है. महाराष्ट्र में ग्रामीण भाग में आज 150 से 200 रुपए ले रहे हैं. आज 200 रुपया जो ले रहा है केबल ऑपरेटर या ग्राहक 200 रुपया दे रहा है, उसको वहां पर सीधा कम से कम चैनल देखने के लिए 450 रुपया देना पड़ेगा. और जो सर्वे हुआ है
उस सर्वे को देखते हुए यह सर्वे में आया है कि हर घर में मिनिमम 32 चैनल्स देखे जाते हैं, मिनिमम 32 चैनल्स। जो 32 चैनल्स में इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, मूवीज है। तो ये चैनल्स की एवरेज कॉस्ट जो है 15 रुपए है। तो ये 32 चैनल्स की एवरेज कॉस्ट की प्राइसिंग होती है 480 रुपया। इसका मतलब है 480 रुपया प्लस 130 रुपया तो 610 रुपये हो गए और 109 रुपया उसका जीएसटी है। इसका मतलब 719 रुपये आपको मिनिमम, आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के, अगर हर घर में ये 32 चैनल अगर देखे जाते तो आपको देना पड़ेगा। आज जो 300 350 में 500 चैनल का बुके देख रहा है उसको 719 रुपया उसी चैनल के लिए मिनिमम आपको देना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ से ये बातें लोगों के जेब से पैसा निकलने की है। और ये पैसा निकल के जाएगा कहां? तो इसमें से 130 रुपए में फ्री टू एयर के जो पैसे आएंगे उसमें केबल ऑपरेटर और एमएसओ को पैसा मिलेगा आधा आधा। और ऊपर के जो पैसे हैं वो सब पैसे 80% पैसे उसमें से ये फॉरेन चैनल्स को जाने वाली है। सब पैसा देश के बाहर जाने वाला है। और ये देश के बाहर जो जाने वाला पैसा है, जिसके ऊपर जो पैसे से आज वो गवर्नमेंट के इस टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहे हैं और उनको जैसा चाहिए उस हिसाब से आज काम हो रहा है। जो इंडस्ट्री 2008 में, 8 के पहले 2500 करोड़ का सब्सक्रिप्शन ले रही थी, वो आज 12,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन ले रही है। और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 65,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जा रहा है। एमआरपी की जो एमआरपी एक्ट है, एमआरपी एक्ट के हिसाब से जो वैल्यूएशन होनी चाहिए, जिसको कंसीडर करना चाहिए, उसमें पे चैनल्स का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पकड़ा नहीं है, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का प्लेसमेंट रेवेन्यू पकड़ा नहीं है, केबल ऑपरेटर का पूरा इनकम पकड़ा है।